हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लास। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का। इस क्वेश्चन में कहता है सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रेटल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। यानी ये जो आपको फिगर दिख रही है ABCD, ये ABCD एक क्वाड्रेटरल है। क्वाड्रेटरल मतलब ये कोई से भी क्वाड्रेटरल हो सकती है, लेकिन इस क्वाड्रेटरल का एक ये दिया हुआ है कि इसके जो डायगोनल्स हैं ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। यानी ये आपका AO OC इक्वल है, OB और OD इक्वल है, ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ जो ये चार एंगल आपको दिख रहे हैं, ये जो जहाँ पर क्रॉस सेक्शन हो रहा है, जो क्रॉस कर रहा है ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को, ये क्रॉस सेक्शन का जो ये पोर्शन है, ये चारों के चारों एंगल भी आपका 90 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है एट राइट एंगल। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट एंगल। तो दो चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले तो ये बाइसेक्ट, क्या डायगोनल्स बाइसेक्ट, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रेटरल बाइसेक्ट, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल, यानी ये डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी OB OD इक्वल होगा, AO OC इक्वल होगा, साथ ही साथ ये चारों के चारों एंगल। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करो, सबसे पहले देखो कि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे, बस सबसे पहले कलेक्ट कर लो उसको। सबसे पहला काम ये रखो कि आपको इसमें जितने इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं उन सबको सबसे पहले कलेक्ट कर लो, क्योंकि उसी की हेल्प से आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको यही करना है, जो भी आपका दिया हुआ उसको सबसे पहले कलेक्ट कर लेना है। देखो मैं कलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन से ही क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे कि गिवन क्या है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हुए सबसे पहले लिख लो आप कि गिवन में क्या है। गिवन में ये दिया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ डायगोनल अगर बाइसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये AO इक्वल टू OC हो जाएगा। ठीक है, OB इक्वल टू OD हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मैंने ये स्टेटमेंट में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, डायरेक्ट आप इसी को लिख लो। साथ साथ ये चारों के चारों एंगल 90 डिग्री दिए हुए हैं, इन चारों एंगल को भी लिख लो। यहाँ से लिख लेता हूँ मैं। देखो सबसे पहले क्या, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल AOD। ये चारों एंगल आपका कितना दिया हुआ है जी, एट राइट एंगल बता रहा है, मतलब 90 डिग्री है। ये जो आपको ये चार एंगल दिख रहे हैं AOB BOC COD और AOD, ये चारों के चारों एंगल आपका 90 डिग्री है। ये रहा COD और ये रहा AOD, चारों एंगल 90 डिग्री। अब इसमें देखो ये चार एंगल हमें ये 90 डिग्री दिया हुआ और ये दो इन्फॉर्मेशन लिए है, इसी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब गिवन तो हमने लिख लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, प्रूव क्या करना है हमें। तो यहाँ लिख लो टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव करने के लिए बोला गया कि ये एक रोम्बस है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे रोम्बस करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। रोम्बस करने के लिए आपको कुछ नहीं, इसमें क्या है, रोम्बस के लिए सिर्फ चारों साइड्स को आप इक्वल दिखा लो, आपका रोम्बस हो गया। रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। तो आपको क्या करना है, चारों साइड को आप इक्वल दिखा दो, मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD दिखा दो, आपका काम खत्म। तो आपको क्या टू प्रूफ में यहाँ लिख लेंगे। टू प्रूफ में क्या करना है, ABCD ये रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा प्रूफ का, कि हम ये प्रूफ करेंगे कैसे। तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे उसमें मैंने दो ट्रायंगल का सिलेक्शन किया था, वैसे आपको इसमें भी दो ट्रायंगल का सिलेक्शन करना है। और इस दो ट्रायंगल में से किसी भी दो ट्रायंगल को देख, इसमें ट्रायंगल बन कितने रहे हैं, टोटल ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें चार ट्रायंगल में से आपको जो कंटिन्यू ट्रायंगल होगा ना, कोई दो ट्रायंगल ले लो। कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ, अगर इस ट्रायंगल को लेना है तो इसके बाद ये ट्रायंगल कंटिन्यू में आता है, तो इसको और इसको ले लो। अगर आपको इधर से कंटिन्यू करना है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लो। इनमें से किसी भी दो कंटिन्यू ट्रायंगल का सिलेक्शन कर लो आप सबसे पहले। कौन सा, सपोज कर लो मैंने यहाँ पर अगर मुझे प्रूव करना है तो सबसे पहले मैं दो ट्रायंगल कौन सा, मैं यहाँ ले लेता हूँ AOB को, सामने दिख रहा है तो मैं AOB ले लेता हूँ, एक AOB ले लेता हूँ और एक AOD ले लेता हूँ। तो हम ले लेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल दूसरा आपका लेना है AOD। ये आप कोई सी भी ट्रायंगल ले सकते हो, जब मैं इसको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दो ट्रायंगल लिए, और करना क्या है, जब भी कभी हम दो ट्रायंगल लेते हैं तो सिंपली हमको इसको करना क्या होता है, ये कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है।
तो इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए देखो सबसे पहले आपका ये और ये इक्वल दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD आएगा, OD लिख दिया मैंने, OB इक्वल टू OD। ठीक है, ये आपका ऑलरेडी दिया हुआ है कि OB और OD बराबर है, तो फर्स्ट हमें यहाँ से मिल गई। सेकंड आप अगर ध्यान से देखो तो ये साइड आपका कॉमन आ गया, यानी AO दोनों में कॉमन है। और तीसरा ये एंगल और ये एंगल आपका दोनों 90 डिग्री दिया हुआ, तो तीन कंडीशंस हमें मिल गए। सबसे पहले हमें मिला OB इक्वल टू OD, एक मिला ये कॉमन साइड और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, दो साइड हमने लिया और एक एंगल लिया, तो हम ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आपको क्या करना है, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देना। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने लिया है OB इक्वल टू OD, तो लिख लेंगे यहाँ पर OB इक्वल टू OD। ठीक है, ये आपका क्या है जी, गिवन दिया हुआ है, तो आप लिख लो गिवन लिख लिया। इसके बाद हमने बोला कि ये दोनों ट्रायंगल के बीच के कॉमन पार्ट्स हैं, तो AO इक्वल टू AO हो जाएगा, तो लिख लो ये AO इक्वल टू AO। ये क्या दोनों में है, तो आप इसको लिख लो कॉमन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और थर्ड मैंने बताया कि ये और ये दोनों एंगल इक्वल 90 डिग्री दिया हुआ है। देखो मैंने यहाँ लिखा है AOB, एक एंगल यहाँ AOB रहा और दूसरा AOD, कहाँ है जी AOD। ये दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो वो भी लिख लो आप, एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOD। ये दोनों आपका 90 डिग्री है। यहाँ भी आप लिख लो गिवन, क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये भी हमने गिवन लिख लिया। अब हमने यहाँ लिया दो साइड और एक एंगल, तो क्या हो जाएगा, बाय SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ लिख लो बाय SAS ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपका AOD। ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब इसके बाद इधर कर लेता हूँ मैं। देखो अगर ये ट्रायंगल, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से क्या हम ये और ये बराबर दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो CPCT से हम AB इक्वल टू AD दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय CPCT क्या हो जाएगा, बाय CPCT AB इक्वल टू AD। और ये हमने इक्वेशन ले लिया फर्स्ट। अब करना क्या है, या तो आप चार ट्रायंगल को बारी बारी से लो और सेम चीज़ों को रिपीट करो। ये कर सकते हो आप, जैसे मैंने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लो, CPCT से ये साइड बराबर दिखाओ। फिर ये ट्रायंगल लो, CPCT से ये साइड और ये साइड बराबर दिखाओ। फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लो, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, CPCT से ये साइड 4 बार करना होगा। बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, एक मैंने दिखा दिया है। बाकी आपको करना क्या है, सिमिलर कर लेना है। सिमिलर, क्योंकि ये दोनों तीनों एक ही तरह होंगे, तो बस सिमिलर लिख लेना यहाँ पर। सिमिलरली जैसे मैंने AB और AD को बराबर दिखाया, वैसे आपका आ जाएगा। जब हम इस वाले ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, तो AD इक्वल टू DC आ जाएगा। तो ये लिख लेना आपको, AD इक्वल टू ये AD DC के इक्वल हो जाएगा, AD DC। ये दूसरा इक्वेशन ले लो। सेकंड आपका DC और BC इक्वल हो जाएगा, तो हम ले लेंगे DC इक्वल टू BC। ये थर्ड इक्वेशन ले लो। और फिर आपका BC और AB इक्वल हो जाएगा, तो ले लो ये BC इक्वल टू AB। ये आप फोर्थ इक्वेशन ले लो। ये मैंने एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, उसको CPCT से इक्वल दिखाया, बाकी सबको मैंने सिमिलर ले लिया। जब सेम चीज़ आपको रिपीट करना है, तो आप इस तरह के सिचुएशन में आप सिमिलरली करके इस तरह से कर सकते हो। आप देखो चारों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि चारों इक्वेशंस में हम यही बता रहे हैं कि AB, BC, CD और AD इक्वल है। तो यहाँ हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 and 4, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। चारों साइड्स इक्वल हो गए, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। यही आपको प्रूव करना है, बस यही आपको प्रूव करना है। यहाँ ये स्टेटमेंट लिख करके और आपको यहाँ लिख देना है प्रूव्ड, बस।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना और क्वेश्चन सॉल्व। थैंक यू।